नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी महाराजगंज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान दानिश सपा पार्टी पर जमकर बरसे। वहीं अखिलेश यादव के बयान 7 सीटें जीते, जिसमें 2 का ही प्रमाण पत्र मिला है, और बोले कि समाजवादी पार्टी हारने के बाद में बेबुनियादी आरोप लगाती है, लेकिन इस बारे में जनता भली भांति जानती है। वे आगे कहते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी को जिताकर स्पष्ट हो गया कि जनता किस पर विश्वास करती है। आपको बताते चले कि महाराजगंज दौरे पर कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही सपा पर जमकर बरसे हैं दानिश अंसारी। उन्होंने कहा कि सीटों के जीतनों पर बोले कि लगातार तमाम तरह के आरोप लगाए और जमकर बरसते हुए दानिश अंसारी नजर आए हैं। देखिए, आज जनपद महाराजगंज में है और हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक जी, चेयरमैन जी, सभी लोग मौजूद हैं। और अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम कर रही है। आज यहाँ कई कार्यक्रम है, अल्पसंख्यक समाज के साथ संवाद कार्यक्रम है, युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम है, और जन जन तक सरकार की कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, पहुँचे, इसको सुनिश्चित करना हमारी योगी सरकार का कर्तव्य है। और हम हर जनपद जाके अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर, अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया भाजपा पे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है 7 सीटें जीती, लेकिन 2 ही को सर्टिफिकेट दिया गया। क्या देखिए, ये समाजवादी पार्टी जब भी हारती है तो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा के जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन जनता, ये पब्लिक ये सब जानती है। समाज ने समाजवादी पार्टी को एक सिरे से नकारने का काम किया है। इस बात को समाजवादी पार्टी को स्वीकारना चाहिए। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा समाज के सामने, जनता के सामने उजागर हो चुका है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन की हड़ताल का 29 नवंबर को 1 महीना पूरा हो गया है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि जब तक जिला जज का ट्रांसफर नहीं, तब तक पूर्णतः कामकाज बंद रहे। वहीं अधिवक्ताओं ने बार सचिव अमित नेहरा की अध्यक्षता में हड़ताल किस दिशा में आगे बढ़ेगी को लेकर बातचीत हुई। 29 अक्टूबर को जिला जज ने जो हम पर लाठीचार्ज कराया था, उसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। जब तक हम लोग अपने काम पर नहीं लौटेंगे। बार एसोसिएशन दीपक शर्मा की अध्यक्षता में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने एक 51 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया, जो आंदोलन को लीड करेगी और हर निर्णय के लिए जिम्मेदार होगी। हमारी 14 तारीख को अपने एजी साहब से, राजेश सिंह चौहान से, और 22 तारीख को चीफ जस्टिस से बात हुई और हमने उन्हें अवगत करा कि गाजियाबाद के बारे में जो समस्या चल रही है, जो हमारे जिला जज ने लाठीचार्ज किया था निहत्ते वकीलों पे अपने कक्ष के अंदर, तो हमने बताया कि उससे जो बिहेव है वो इस तरह का कि उससे हमारे मैक्सिमम एडवोकेट नाराज है। आप तुरंत यहाँ से उन्हें हटा लो, और बाकी की जो हमारी लंबन की डिमांड है वो बाद में आप उसे पूरी करते रहे, चाहे कमेटी बना के पूरी करते रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। धौराहा थाना क्षेत्र के गांव तेजनपुरवा में एक बच्चे की हत्या किए जाने वाले मामले में प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 23 दिन बाद में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि प्रेमी और प्रेमिका की अवैध संबंधों के बारे में बच्चे को पता लग गया था, जिसको लेकर दोनों ने उसकी हत्या कर दी है। आपको बताते चलें कि पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी और प्रेमिका हैं और अवैध संबंधों के कारण
ये हत्या हुई है। आपको बताते चलें कि बच्चे को उनके अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद में उन दोनों ने मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है। कोतवाली दोराहा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। पे गुमशुदगी के लिए वो आए थे, लेकिन हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया था, क्योंकि आजकल गुमशुदगी नहीं लिखी जाती तो उस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी पर काम किया गया था। इसने 7 तारीख की जब शाम को, मतलब जैसे 7 तारीख मुकदमा लिखा है, तो हम लोग इसको ढूंढते रहे कि भाई कहीं बच्चा चला गया। गाँव वालों ने ढूंढा, पुलिस ने भी ढूंढा, आसपास ढूंढा, तो आपने एक जगह देखा होगा तो वहाँ पर चप्पल भी बरामद हुई थी, ब्लड मिला था। तो इसमें क्या है कि उस दिन इसने 6 तारीख को ही इसने लड़के को मार दिया था। इलीगल रिलेशनशिप के संबंध में जो आप देख रहे थे, ये लड़की को उसने मार के वहां पे खुरपा था, उससे इसकी गर्दन को दबाया, मतलब काट दिया, और फिर इसको खुरपे को वहां से ले जा करके एक जगह पे जहाँ इसकी मड़ैया है, क्योंकि इसके रहने वाला पास का ही है, तो इसकी भी एक मड़ैया वहां पर है। मझौरा थाना क्षेत्र में एक मकान में लगी आग से कमरे में सो रहे रिटायर्ड बैंक मैनेजर की जलकर मौत हो गई है। उनके बेटे को पड़ोसियों ने किसी तरह से ताला तोड़कर बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पुलिस ने फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट से जांच पड़ताल कराने के बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिटायर्ड मैनेजर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश में हुए संभल कांड के बाद में जुमे की नमाज पर मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद में खुद एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह ने कमान संभालते हुए डटे हुए हैं। एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ में अति संवेदनशील मुस्लिम बाहुल इलाकों में फ्लैग मार्च कर ड्रोन से निगरानी की, जो कि 2013 दंगे में सबसे ज्यादा चर्चित रहे थे। साथ ही इलाके के मस्जिदों पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई और साथ ही माहौल खराब करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान एसएसपी अभिषेक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जो है वो मुजफ्फरनगर से है। संभल कांड के बाद पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मस्जिदों के पास में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि बरेली से संभल रवाना होने से पहले भी जो है वो बड़े आरोप भी लगाए गए, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि अफसर हिंदू आतंकवादी की संगठन की बात भी जो है वो की जा रही, जहां पर लोगों में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। धार्मिक बुनियादी नारे भी लगाए गए थे। जनपद मुजफ्फरनगर में आज शुक्रवार की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जनपद में सारी मस्जिदों में जहां पर मेन कॉन्ग्रेगेशन होना है नमाज का, वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्यूटियां लगाई गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे बातचीत भी की गई सारे धर्मगुरुओं से, 30 कमेटी की बैठकें भी कर ली गई हैं। सबसे ये बताया गया यदि सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाता है तो तत्काल हमें सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। यहाँ पर ड्रोन की निगरानी भी हमने की है और पूरा हमने चेक किया है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु अभी नहीं पाई गई। सुरक्षा की दृष्टि से जगह फोर्स भी लगाए गए जो मस्जिदें हैं। हाँ, जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं उस सब पर क्या कहते हैं हमने फोर्स लगाया। वहाँ के जो भी हमारे मुफ्ती मौलवी काजी हैं, सबसे हमारा 1-to-1 बात हो चुकी है। तो पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में युवक आ गया है। हादसे में युवक की जान चली गई है। पटरी किनारे टहल रहा था युवक
और चिड़ियादहा का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। मौत की खबर से परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है। टनकपुर लाइन की रेलवे क्रॉसिंग की ये पूरी घटना सामने आई है। पटरी किनारे टहल रहा था युवक और चिड़ियादहा का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है और मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। बड़ी खबर है पीलीभीत से, जहां पर ट्रेन की चपेट में युवक आ गया। हादसे में युवक की जान चली गई है और पटरी किनारे टहल रहा था युवक, इस दौरान हादसा हो गया। चिड़ियादहा का रहने वाला बताया जा रहा। मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर है। पूरा मामला पीलीभीत से है। ट्रेन की चपेट में युवक आया है और हादसे में युवक की जान भी चली गई है। पटरी किनारे युवक टहल रहा था, इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और साथ ही मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे में युवक की जान चली गई है। पटरी किनारे टहल रहा था युवक और पूरा मामला आपको बताते चले कि पीलीभीत से है, जहां पर टनकपुर लाइन की रेलवे क्रॉसिंग की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है, जहां पर पीलीभीत से ट्रेन की चपेट में युवक आ गया। हादसे में युवक की जान चली गई है और पटरी किनारे युवक टहल रहा था, जिस दौरान ये हादसा हो गया है। चिड़ियादहा का रहने वाला युवक बताया जा रहा और टनकपुर लाइन की रेलवे क्रॉसिंग की ये पूरा मामला बताया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पीलीभीत से हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में युवक आ गया। चिड़ियादहा का रहने वाला मृतक बताया जा रहा और वहीं परिवार को सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां पर युवक की डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है। पटरी किनारे युवक टहल रहा था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान युवक की जान चली गई और चिड़ियादहा का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पीलीभीत से हैं, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल की जा रही। मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर है। तो खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा में साइबर ठग लगातार नोएडा के लोगों को निशाना बना रहे हैं। जहां पर शातिर ठगों ने इस बार शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर पीड़ित से 7 करोड़ 66 लाख की ठगी की है। पीड़ित जो है वो सेक्टर 77 में रहने वाला एक बुजुर्ग कारोबारी है। इन ठगों ने इनसे फर्जी एक्सचेंज का सेटअप बनाकर ठगी की। ठगों ने इन्हें झांसा दिया कि अगर ये 7 करोड़ 66 लाख खर्च करते हैं तो उसके बदले उन्हें 23 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद में आरोपियों ने भी कई बैंक खातों में रकम जमा करवा लिया और जैसे ही पैसे लिए ठगों ने इनके सारे संपर्क तोड़ दिए। वह सूचना मिलते ही साइबर क्राइम पुलिस की टीम भी एक्टिव हो गई है। टीम ने जालसाजों के करीब 1 दर्जन बैंक खातों को सीज कर दिया है। साथ ही साइबर ठगों के खातों में गए करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए को फ्रीज भी कर दिया गया है और साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज की है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नोएडा से सामने आया है, जहां पर ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर ठगों ने 7 करोड़ 66 लाख रुपए की ठगी की है और जिसके बाद में सारे संपर्क जो है वो तोड़ दिए हैं। ट्रेडिंग को लेकर ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ठगों ने 7 करोड़ 66 लाख की ठगी की और साथ ही आपको ये बताते चलें कि इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। साइबर क्राइम जो है मौके पर पहुंची और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साइबर ठगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। तमाम तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला नोएडा से सामने आया है, जहां पर साइबर ठगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया और इस दौरान उन्होंने उनसे 7 करोड़ की ठगी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया है।
नोएडा सेक्टर 8 की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस फोर्स तैनात रही। खुफिया एजेंसी भी जो है वो करीब 1 दर्जन टीमें यहां पर तैनात रही। साथ ही आपको बताते चलें कि संभल में शाही जामा मस्जिद पर हुई घटना को लेकर नोएडा में भी पुलिस एक्टिव मोड में है। हालांकि यहां पर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। साथ ही भड़काऊ भाषण पोस्ट करने वालों से भी सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए गए हैं। संभल की शाही मस्जिद वही घटना के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 8 में मौजूद हूं और आज जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर यहां पर जो फोर्स डिप्लॉय की गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर खुद जो एसीपी सेव्य गोयल है उन्होंने यहां पर चार्ज संभाल रखा है। साथ ही जो नोएडा पुलिस की जो नज़र है वो अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं जो मस्जिद के आसपास यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो भारी वाहनों को अंदर नहीं दिखा जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए नोएडा पुलिस की, तो नोएडा पुलिस की खासतौर पर सोशल मीडिया पर विशेष नज़र रखी जा रही है, क्योंकि कोई असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट ना कर दे जिससे दंगा फसाद हो जाए। साथ ही अगर बात की जाए जुम्मे की नमाज को लेकर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही यहाँ बड़े वाहन जाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। साथ ही यहाँ की जो एसीपी हैं वो खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि फालतू की चीज़ों में न आए, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ें। साथ ही नमाज पढ़कर आपने वापस घर जाएं। मैं FM न्यूज़ के लिए नोएडा से कंचन कुमार। तो वहीं मेरठ के माधवपुर सेक्टर 3 में देर रात एक मकान में आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हो गया है। साथ ही घर का सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने से परिवार और पड़ोसियों में भगदड़ मच गई। ये पूरा मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम सेक्टर 3 का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें मेरठ से हैं, जहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला मेरठ से है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद में कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। और आग लगने से इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलने की जो आशंका है, अनुमान लगाया गया है। संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज को ध्यान में रखकर बिजनौर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। चौराहों सहित बाजारों में भी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बिजनौर से हैं, जहां पर मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात है और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अदा करवाया गया। और साथ ही आपको बताते चलें कि आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद में लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों के लिए पहुंचे और मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि लगातार शांतिपूर्ण ढंग से नमाज को अदा करवाया गया। देहात क्षेत्र के जोया रोड पर पिक पुलिस चौकी बनाई गई है, जहां पर 24 घंटे महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह की मौजूदगी में पुलिस चौकी का जो है वो फीता काटकर उद्घाटन कर दिया गया। वहीं एसपी ने बताया कि इस चौकी के बनने से अब महिलाओं की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि इस मार्ग पर महिलाओं का आवागमन जो है वो ज्यादा होता है। जो चौकी का हमने आज थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में पिंक पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये जोया रोड है, जहाँ पे हर वक्त महिलाओं, लड़कियों, छात्राओं का आवागमन होता रहता है। उसके उद्देश्य से ये चौकी स्थापित की गई है। इस पूरे एरिया को
महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए। झांसी में हुए कांड के बाद में गाजियाबाद के जिला अस्पताल में फायर स्ट्रिंगर और अग्निकांड से बचने के लिए कई तरह के उपायों की जानकारी भी ली गई है। यहां पर कई जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कई जगहों पर ऐसी जगह भी हैं जिला अस्पताल में दिखाई दी गई जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, बावजूद इसके आग बुझाने के प्रबंध नहीं दिखाई दिए हैं। जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने CMS राकेश कुमार से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में आगजनी के बाद तमाम जो जिले हैं वहां के जो जिला अस्पताल है वो अलर्ट हो चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के। हमारी टीम ने पूरी निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की कि वहां पर के जो उपकरण लगाए गए हैं किस तरीके से लगाए गए और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे साथ राकेश कुमार CMS मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बार उन्होंने की है, क्योंकि इस चीज से निपटने के लिए कि ऐसे कोई हादसा अगर हो जाता है तो इसे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। देखिए, जैसे ही यह झांसी वाला प्रकरण हुआ है उसके बाद में हमारे जो शासन से जो निर्देश जिस तरीके के आए हुए थे उन निर्देशों के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और उसके बाद में हमने चीफ फायर ऑफिसर को भी बुलवाया था, अपने यहाँ के जो हॉस्पिटल का निरीक्षण कराया और जहाँ जहाँ जो कमियाँ थी उसको हमने पूरा किया है और कर रहे हैं। जहाँ जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की कमी थी वहाँ पे और लगाए जा रहे हैं हुए हैं जी। हमने मॉक ड्रिल भी कराई है, दोबारा अपने कर्मचारियों को सिखाया है। जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स सिक्योरिटी का कर्मचारी हैं उन लोगों को भी हमने मॉक ड्रिल करवा करके उनको प्रशिक्षण दिलाया गया है। बिजली वगैरह की बात करें, जहाँ पर सप्लाई दिए जाते हैं पूरे अस्पताल को, वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से भी शॉर्ट सर्किट की ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए हमने जो हमारा ऑडिट हमने पहले कराया था, बिजली विभाग का ऑडिट हुआ था और उन्होंने जो कमियां हमको बताई थी हमने वो कमियां पूरी कर ली हैं। कहीं कहीं केबल पड़ी हुई थी जो खराब हो रही थी उसको भी हमने रिप्लेस करा दिया है जी। आई थिंक और भी हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ कुछ जो भी कमी मिलती है हम लोग दूर कर रहे हैं उसकी कमी। देखिए, CMS डॉक्टर राकेश कुमार जी थे हमारे साथ मौजूद थे और पूरी तैयारियां बताइए किस तरीके से जिला MMG अस्पताल का जो हालात हैं फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य है और काफी मॉक ड्रिल भी मौके पर जाकर की। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, FM न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से सामने आई है जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला पीलीभीत से सामने आया जहां पर निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर की मौत से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। जल निगम विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक के शव को अस्पताल भिजवाया गया। परिवार वालों में मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया है। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।